हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया था और अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। ठीक, फ्रैक्शन हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें ये सब पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपस में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है और सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शन का। और ये भी आप पढ़ चुके हो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये फ्रैक्शन का कैसे किया जाता है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं रेकमेंड करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो सारी तीनों वीडियो देख लें, जिससे कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक क्लियर हो जाए या रिवाइज हो जाए, और उसके बाद आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। और उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी नंबर को बार बार जब हम ऐड करते हैं तो उसी को तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मान लीजिए 3 को 4 टाइम प्लस कर रहे हो, 3 + 3 + 3 + 3, तो इसको क्या लिखोगे? 3 × 4। तो ये वाला इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देखना है तो उसका भी मतलब वही है कि फ्रैक्शन को बार बार प्लस किया जाए तो उसी को फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसको देखो, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो कैसे आएगा। मान लीजिए एक पिज्जा है और इसके हमने इक्वल 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। यही तो फ्रैक्शन होता है, जब किसी चीज के इक्वल पार्ट करते हैं तो अपॉन में नीचे तो जितने इक्वल पार्ट करते हैं वो आ जाता है, और उसमें से जितने पार्ट आप ले रहे हो या जितने पार्ट आप यूज कर रहे हो, जितने पार्ट के बारे में आप बात कर रहे हो वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही फ्रैक्शन होता है। ये आप पहले सीख चुके हो, ठीक है। तो मान लीजिए पिज्जा के 4 इक्वल पार्ट करें और उसमें से ये एक पार्ट आपने ले लिया, ये वाला पार्ट, तो आपने कितना पार्ट पिज्जा का लिया? 1/4। ठीक, ऐसा ही और पिज्जा है, और इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स करे हैं और इसका भी 1/4 पार्ट आपने ले लिया। देखिए 4 इक्वल पार्ट करे हैं तो नीचे तो 4 आएगा और जितना आपने लिया है उसे ऊपर कर देंगे। तो 1/4 इस पिज्जा में से लिया, 1/4 इस पिज्जा में से लिया। एक पिज्जा और बना देती हूँ, और इसके भी आपने 4 इक्वल पार्ट करे तो इसका भी आपने एक पीस ले लिया, तो आपने 1/4 इसमें से ले लिया। तो टोटल आपने कितना पीस लिया? 3 टाइम 1/4 लिया, 3 पीस लिए 1/4 के, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे? 3 × 1/4, क्योंकि 1/4 + 1/4 + 1/4 3 टाइम 1/4, तो 3 × 1/4। क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। और अगर इसको ग्राफ में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे कि कितना पिज्जा आपने लिया टोटल? देखिए 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, आपने 3 पीस लिए हैं। इसका मतलब अगर आप ये पिज्जा 3 पिज्जा में से ना लेकर के एक पिज्जा में से लेते तो जितने पीस आपने लिए हैं 3/4 हो जाता वो, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 + 1/4 + 1/4 3/4 के बराबर हो गया। तो और मल्टीप्लाई होकर के भी देखो इतना ही आ रहा है ये, जैसे 3 × 1/4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो अगर होल नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधा होल नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ केवल एक नंबर है, तो इसको बोलो आप, इसकी 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दिया और नीचे आ गया 4, तो 3/4 पीस आपने ले लिए हैं पिज्जा के।
तो ये क्लियर हो गया कि 1/4 1/4 1/4 को 3 टाइम प्लस किया तो 3 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया और टोटल मल्टीप्लाई होकर के आ गया 3/4। अगर पिक्चर में दिखाओगे तो इस तरह से दिखाया जाएगा और अगर नंबर्स में दिखाओगे तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक चॉकलेट ये है और एक चॉकलेट ये है। इस चॉकलेट में से 3 पीस आपने ले लिए, ठीक। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से 3 पीस आपने ले लिए हैं। इधर देखिए इसमें से भी मान लीजिए 3 पीस आपने ले लिए तो 8/3 इसमें से ले लिया, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 2 टाइम 3/8। 2 टाइम यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3/8। 2 टाइम प्लस हो रहा है ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आंसर 2। अगर केवल एक सिंगल नंबर से या होल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर न्यूमरेटर में उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 3 जा 6 और अपॉन 8, ठीक। तो इस तरह से 3 पीस आपने इसमें से लिए, 3 पीस आपने इसमें से लिए तो टोटल कितने पीस आपने लिए 6। अगर 2 में से ना लेकर के आप एक ही चॉकलेट में से लेते तो आप कैसे लेते 6 पीस लेते। इतनी चॉकलेट आप लेते। अच्छा एक चीज और होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑफ बोला जाता है, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। उसे देखिए जरा समझिए कि जैसे यहाँ पे एक चॉकलेट में से कितने पीस आपने लिए 3/8 पीस, तो 3/8 पीस लिए हैं। ये एक चॉकलेट से लिए, ये 2 चॉकलेट से, दूसरी चॉकलेट से भी ले लिए तो कितनी चॉकलेट से 3/8 लिए 2 से, तो 3/8 ऑफ 2, ये इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप 3/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाइए और 2, ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी होल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 8 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 6। इसका आंसर आ गया 6/8। लेकिन हम 6/8 आंसर नहीं बोल सकते, जब तक हमें दिखाई दे रहा है इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है तब तक हम इसे आंसर नहीं बोल सकते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, देखिए इसमें 2 से दोनों डिवाइड किए जा सकते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब और कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है 3/4 का, तो ये हो गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म और यही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 1/5, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। देखिए ये तो होल नंबर है और ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की ना तो किसी में एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कैसे करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 1 प्लस करो तो 26, तो 26/5 ये हो गया 5 1/5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया 26/5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जब भी होल नंबर से करते हैं उसको सीधा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 को 26 से करिए तो 78 और 3 6 18, हाँ, और नीचे आपका 5 आ गया, ठीक है। अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आंसर नहीं छोड़ा जाता। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में बना करके आंसर छोड़ा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ा जाता, ठीक। तो 78 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर हो गए, 8 बच गए, 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर हो गए, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है,
जितनी बार डिवाइड क्वोशिएंट को तो आपने होल नंबर बना दीजिए और जो रिमाइंडर है उसे ऊपर रखिए, न्यूमरेटर बना दीजिए और डिवाइजर को नीचे रखिए। ये हो गया 15 3/5। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? तो ये हो गया होल नंबर का किसी मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब जाके आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, 3 1/4 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 3 जा 12 और 1 प्लस करो तो 13/4 हो जाएगा। 13/4 और मल्टीप्लाई बाय 6। इस स्टेज पे अगर कोई ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट रहा है तो मल्टीप्लाई करने से पहले ही काट सकते हैं, तो उससे मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा इजी बन जाती है। जैसे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो अब हमें 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो 13 3 जा 39 एंड अपॉन में 2 आ गया। ठीक, आप देखो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आंसर को छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 39 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। अब यहाँ पे 9, 2 9 जा 18 और 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो आंसर आपके आ गया 19 1/2। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखिए 5, इसको भी वही पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आंसर अगर इम्प्रॉपर में है तो वापस मिक्स्ड में चेंज करिए, तब आंसर आएगा। कैसे? 5 3 जा 15 और 2 17/5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 17 में अब देखो कोई आपस में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा जो कट जाएगा, कट नहीं रहा है, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 एज इट इज रहेगा नीचे, तो ये हो गया 136/5। अब न्यूमरेटर बड़ा है यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 136 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 3 6 5 7 जा 35 और 1 रिमाइंडर हो गया। आंसर आ गया आपका 27 1/5। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? इजी है ना मल्टीप्लिकेशन? और होल नंबर से तो सिंपली बस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाला एज इट इज ही रहना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहना है। अच्छा, अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन किसी होल नंबर से कैसे करते हैं। अगर फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करनी हो तो पहले तो समझते हैं कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन करने का मतलब क्या है। मान लीजिए एक पिज्जा है, ठीक, और इसके 3 इक्वल पार्ट कर दिए हमने, ठीक, तो हर पार्ट 1/3 होगा। जब भी हम किसी चीज के इक्वल पार्ट करते हैं, जितने इक्वल पार्ट करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है और जितने पार्ट की बात कर रहे होते हैं वो न्यूमरेटर होता है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही फ्रैक्शन होता है। तो इसका ये एक पीस हो गया 1/3 पिज्जा, ये वाला पीस भी हो गया 1/3 पिज्जा, और ये वाला पीस भी हो गया 1/3 पिज्जा। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इसके इसके इस वाले पिज्जा के 1/2 की बात करें, इस वाले पिज्जा का 2 इक्वल पार्ट कर दें, इसके 2 इक्वल पार्ट कर दें, मतलब 1 पीस के 2 इक्वल पार्ट कर दें, तो ये वाला पीस जो होगा वो क्या होगा? 1/2 ऑफ 1/3। ये जो 1/3 है उसका 1/2 है ये, है ना? तो 1/2 ऑफ 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑफ का क्या मतलब होता है? 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, मतलब ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई हुआ ना। तो इस स्थिति में
फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से होती है। ठीक, और देखो अब जब फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से होती है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 1 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 6 आ गया। 1/2 of 1/3 will be 1/6। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से होगी तो हमेशा वो जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा वो नंबर दोनों फ्रैक्शन से छोटा होगा। क्यों? देखो 1/3 इतना है तो ये बड़ा पीस है, और 1/2 ऑफ 1/3 वो इतना हो गया, तो ये पूरे से तो छोटा ही पीस रहा ना। तो 1/2 ऑफ 1/3 इतना है और 1/3 इतना था, और 1/2 तो पूरा इतना होगा। इसे आधा कर दो, आधा पिज्जा होगा 1/2। तो 1/6 1/2 से भी छोटा है और 1/3 से भी छोटा है। तो क्लियर हो गया ना। जब भी होल नंबर की मल्टीप्लाई होती है, मान लीजिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से हुई तो क्या आ गया 12। तो हर नंबर से मल्टीप्लिकेशन बड़ा होता है, लेकिन जब भी फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लिकेशन जो करके जो आंसर आया वो हर फ्रैक्शन से छोटा होता है। क्लियर हो गया ना। मान लीजिए 2/3 और 4/5, इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15। तो अब इसमें हमें ये देखना है, ये और सिंप्लीफाई तो नहीं होना है, कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, नहीं कॉमन फैक्टर नहीं है इसका कोई भी, तो ठीक है ये। और दूसरी चीज है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में करके आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो ये ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ना ही इसका कोई कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। और इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि 8/15 2/3 से भी छोटा होगा और 4/5 से भी छोटा होगा। 8/15 will be less than 2/3 and 8/15 will be less than 4/5। ठीक है, इससे भी छोटा और इससे भी छोटा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। फ्रैक्शन में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट आ जाइए। मान लीजिए 1/5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2/7 से, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा कि 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। 5 7 जा 35। अब देखना हमें क्या है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, नहीं है 2 और 35 का, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, नहीं है, न्यूमरेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी नहीं है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ता, तो यही आपका आंसर है। 3/5 मल्टीप्लाई 7/8। देखिए क्या आएगा, 3 7 जा 21 अपॉन 5 8 जा 40। अब क्या चेक करें कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, नहीं है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, नहीं है, तो यही आंसर है। क्लियर हो गया। और वो चीज भी है कि ये 21/40 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन दोनों तरह से क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, और फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। और ये चीज भी क्लियर होनी जरूरी थी कि होल नंबर से मल्टीप्लाई का क्या मतलब है और फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।